अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं आमना अनफाल और मैं हूं ज़िशान यासीन। सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। एससीओ के रुकन ममालिक का नए इक़्तिसादी मुज़ाकरे पर इत्तेफाक। रुकन ममालिक तनाज़ात को बातचीत के जरिए हल करने पर मुत्तफ़िक़। एलामिया में सियासत, तिजारत और सकाफत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। इजलास के शुरका का ताउन बढ़ाने के आज़म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत तमाम हुकूमती सरबराहान ने इजलास के मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत कर दिए। एससीओ सेक्रेटेरिएट रिपोर्ट की भी मंजूरी दे दी गई। We cannot ignore the ongoing genocide in Gaza bears the responsibility to ensure an immediate and unconditional ceasefire leading to the establishment of State of Palestine on the basis of pre-1967 borders with Al-Quds as its capital. गजा में गैर मशरूत जंग बंदी फौरी होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एससीओ की इख्तितामी तकरीब से खिताब। मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन के लिए आज़ाद फ़लस्तीन रियासत का क़याम ज़रूरी करार दे दिया। कहा, मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन के लिए मसला फ़लस्तीन का हल ज़रूरी है। आलमी बरादरी को मज़ालिम रोकने के लिए इक़दाम करना होंगे। अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। वज़ीर आज़म का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब। कहा कि आलमी बरादरी अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इमदाद पर तवज्जो दे। पाकिस्तान पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान का ख्वाह है। इलाकाई तरक्की के लिए ताउन और रवाबित का फ़रोग़ ज़रूरी है। एससीओ रुकन ममालिक के दरमियान ताउन को मज़ीद बढ़ाना है। सरहद पार दहशतगर्दी और अलहदगी पसंदी ताउन की राह में रुकावट है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर का एससीओ सरबराही इजलास से खिताब। कहा, दोस्ती और अच्छी हमसायगी नापैद है तो असबाब पर गौर करने की ज़रूरत है। एससीओ का चार्टर वाज़ेह है, दहशतगर्दी, अलहदगी पसंदी और इंतहा पसंदी का मुकाबला किया जाए। कोशिशें तब भी आगे बढ़ेंगी जब चार्टर से वाबस्तगी मजबूत हो। शंघाई ताउन तंजीम के लिए ज़ोहराने में अहम बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से गैर रस्मी मुलाकात। रहनुमाओं ने खुशगवार माहौल में गुफ्तगू की। जयशंकर ने शानदार मेज़बानी पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। कॉन्फ्रेंस के बाद भारतीय वज़ीर ख़ारजा वापस रवाना हो गए। एससीओ की सदारत किसी एजाज से कम नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारिक कहते हैं, हर पाकिस्तानी को एससीओ इजलास के इनेकाद पर फख्र है। वस्ती एशियाई ममालिक, चीन, मंगोलिया समेत हमारी सकाफत एक जैसी है। कोशिश है कि मेहमान खुशगवार यादें लेकर जाएं। आईनी तरमीम पर मुशावरत के लिए कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी का एक और इजलास बिला नतीजा खात्मा। पीटीआई मेंबरान ने शिरकत नहीं की। खुसूसी कमेटी का इजलास कल सुबह 12:30 बजे दोबारा तलब कर लिया गया। सदर मुमलिकत ने सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास कल तलब कर लिए। ऐवान बाला का इजलास दिन 3 बजे, कौमी असम्बली का इजलास शाम 4 बजे होगा। आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय की कोशिशें। बिलावल भुट्टो से कामयाब मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान लाहौर पहुंच गए। सदर आसिफ जरदारी भी आज शाम लाहौर पहुंचेंगे। नवाज शरीफ के इशारे में शिरकत करेंगे। रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में आईनी तरमीम के मामले पर मुशावरत होगी। मनफी प्रोपेगेंडे पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शजील मेमन कहते हैं, मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए कारोबारी तबके को आगे आना होगा। आलमी सतह पर महंगाई और आलमी मसाइल में हर कोई अपना किरदार अदा कर रहा है। स्टूडेंट्स को गुमराह करके एक ऐसा कोई कैंपेन चलाने की कोशिश की गई जो बिल्कुल झूठ और लफ पर मबनी थी। जो इसमें इन्वॉल्व है उसको मैं छोड़ूंगी नहीं। जो इसके अंदर सहाफी इन्वॉल्व है, व्लॉगर इन्वॉल्व है, जो अकाउंट्स इसमें इन्वॉल्व है, जिसने ये प्रोवोक करने की कोशिश की है, जिसने ये इंसाइट करने की कोशिश की है, जिसने उस बच्ची को उसके वालिदैन को बदनाम करने की कोशिश की है, सारा आपके सामने ये पूरे अकाउंट्स हमने निकलवा लिए। इनके खिलाफ क्रैकडाउन होगा।
पीटीआई ने धरनों में नाकामी के बाद लाहौर कॉलेज में बच्ची के साथ ज्यादती के मुबैना वाक़े की झूठी दास्तान घड़ी, वाक़े को इंतशार के लिए इस्तेमाल किया। तालिबा बिल्कुल पाक साफ है, उस पर गलत इल्जामात लगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वाक़या सिरे से हुआ ही नहीं, इसलिए कोई ऐनी शाहिद भी नहीं था। मुतालिका हुकाम से कहा है किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। झूठ और इंतशार फैलाने में जो भी मुलव्विस है उनके खिलाफ फौरी क्रैकडाउन किया जाए। लाहौर में तालिबा से मुबैना ज़्यादती के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों के तलबा का एहतजाज। फैसलाबाद में GC यूनिवर्सिटी के गेट पर धावा, मुसाहिरीन की तोड़ फोड़। गुजरात में मुश्तइल अफराद का निजी गर्ल्स कॉलेज की बिल्डिंग पर धावा, इमारत में दाखिल होकर तोड़ फोड़ की, फर्नीचर और कॉलेज रिकॉर्ड को आग लगा दी गई। पेशावर में तलबा के साथ असातिज़ा भी सड़कों पर आ गए, प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। लाहौर के निजी कॉलेज में तालिबा से मुबैना ज्यादती का मामला, तालिबा से मंसूब अस्पताल की वीडियो जाली करार। मन घड़त वीडियो का मुकदमा थाना डिफेंस ए में दर्ज कर लिया गया। मुल्क का पैसा 5% लोगों के पास ही है जो ठीक से टैक्स नहीं देते। 95% लोग गरीब हैं फिर भी टैक्स देते हैं। चेयरमैन FBR कहते हैं कि इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स रेट ठीक नहीं, जिस पर जितना टैक्स बनता है हम ले ही नहीं पाते। राशिद महमूद लंगड़ियाल का एतराफ़, कहा कि सेल्स टैक्स 10% से ज़ायद नहीं होना चाहिए। कराची के शहरियों से बिजली के बिल में म्यूनिसिपल टैक्स की वसूली के खिलाफ दरखास्त। मेयर कराची और के इलेक्ट्रिक के दरमियान मुआहदे को कल अदम करार दिया जाए। सैफुद्दीन एजुकेट की इस्तदा, अदालत ने फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। फरीकेन से 3 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया गया। कराची में बिजली की बंदिश के खिलाफ शहरी ने अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया। मामूल के मुताबिक बिल अदा करते हैं, डिफ़ॉल्टर नहीं। 24 घंटे में सिर्फ 11 घंटे बिजली आती है। जो लोग बिल देते हैं उनका क्या कसूर है। दरख्वास्त गुजार की सिंध हाई कोर्ट में दुहाई। अब तो गैर एलानिया लोड शेडिंग भी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ऐसी दरख्वास्तों को नाकाबिल समाअत करार दे चुकी है कि इलेक्ट्रिक के वकील की मंतक। अदालत ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मुतालिक दलाइल तलब कर लिए। समाअत 4 हफ्ते के लिए मुलतवी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू वायरस बेकाबू, मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा। 24 घंटे में 104 नए मरीज सामने आ गए, तादाद 2251 हो गई। और पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच, दूसरे रोज के अख्ताम पर इंग्लैंड ने 6 विकेटों के नुकसान पर 239 रन बना लिए। 127 रन का खसारा बाकी। बैन टिकट 114 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान के साजिद खान की 4 विकेटें। कौमी टीम ने पहली इनिंग में 366 रन स्कोर किए थे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।